जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी स्पेशल सीरीज में लेके आए हैं ब्राह्म चिन्ह। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जिसमें आता ही आता है आपका, ये है ब्राह्म चिन्ह। सोच रहा था बोर्ड पर पढ़ा दूं, लेकिन यही बात है, PDF से मैं आपको करा दे रहा हूँ, जो मेरे नोट्स हैं उसी से। तो ब्राह्म चिन्ह है, छोटा सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन से इसमें से आ ही जाता है आपका। अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा आपको ब्राह्म चिन्ह। तो ये हमारे कुछ स्पेशल चिन्ह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे ये होता है अल्पविराम, ठीक है। अल्पविराम का कार्य होता है कि जब कभी हल्का सा विराम लेना हो कोई सेंटेंस पढ़ते पढ़ते, तो अल्पविराम का यूज होता है हमारा, ठीक है। अर्धविराम ये होता है, अर्धविराम अर्धविराम ऐसे करके लगा के ऐसे हल्का सा बिंदु होता है, इसे बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है कि जब कहीं थोड़ा ज्यादा विराम लेना होता है तो अर्धविराम का यूज होता है, ठीक है। ये उपविराम होता है, ये विसर्ग, जैसे हिंदी में विसर्ग का यूज करते हैं, इस टाइप से ये उपविराम का चिन्ह होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, उसके बाद उसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए आगे ये उपविराम का यूज होता है, ठीक। ये हमारा क्या, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का तो सीधा डंडा आपका खिंच जाता है, जैसा आप जानते ही हैं, ठीक है। पूर्ण विराम हो गया। फिर आता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, जब कौन, क्या, कब, ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क जो होते हैं, यानी प्रश्न, किसी कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब चीज आती है, तो वहां पे कौन सा यूज होता है, प्रश्नवाचक। इसकी सबसे अच्छे क्वेश्चन ये एग्जाम में यही आता है कि उपयुक्त में से ये अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है। तो इन चिन्हों को पहचान लें आप। क्या करना है आपको, पहचानना है कि ये किस चीज का चिन्ह है, ये किस चीज का है। इनको मतलब एक अपने माइंड में फोटो से क्लिक कर लो इनका, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहेगा ये किस चीज का। ये होता है भीष्म आदि। भीष्म आदि कैसे, ये इस टाइप से नीचे सीधा डंडा, उसके नीचे एक हल्की सी बिंदी लग जाएगी, इसे बोलते हैं भीष्म आदि या आश्चर्य का चिन्ह, ठीक। ये होता है हमारा निर्देशक, यानी डैश, यानी लंबा सा और थोड़ा, यानी जो एक योजक चिन्ह होता है, योजक से थोड़ा बड़ा होता है डैश, ठीक है, या फिर निर्देशक। तो ये है कोष्टक, ये मछली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, ये मछली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट है, तो बोलते हैं कोष्टक। ये होता है हंसपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई चीज लिखते लिखते हमारी छूट जाए बीच में, तो हम कोष्टक का चिन्ह, जैसे हम यहाँ छोड़ दें त्रुटि विराम, यहाँ कुछ लिखना है हमें, तो ऐसे बना के ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। लिखते लिखते छूट जाती है तो ये हम त्रुटि पद या हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का यूज करेंगे, और यहाँ कोई भी चीज जो भी छूट जाता है हम ऊपर इसके लिख देते हैं, ये इसका यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, त्रुटि बोधक बहुत आता है, ठीक है। फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का आपने भी यूज किया होगा, ठीक। कब यूज होता है विवरण चिन्ह, यानी कोई मतलब कोई सेंटेंस वो हेडिंग लिख रहे हैं किसी चीज की, जिसे हम गए न्यूटन्स लॉ, हेडिंग लिख के उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, इस टाइप से ये मतलब डिफाइन करने के लिए किसका, विवरण चिन्ह का होता है, मतलब किसी टॉपिक का विवरण देना है बाद में, इसे बोलते हैं पाद चिन्ह, ठीक। और ये होता है लाघव। लाघव कैसे, या संक्षेपक, यानी बड़ी चीज को छोटा करना, ठीक। जैसे डॉक्टर पूरा लिखा होता है, तो डॉक्टर को हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, कैसे, ये बना देते हैं क्या, डॉक्टर, और ये लगा देते हैं जीरो, तो ये क्या हो गया, पूरा डॉक्टर पढ़ लेते हैं। या फिर ऑफिसर को ओ बना देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश लिखते हैं तो ऊ बना देते हैं, और पीछे क्या लगाते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह, ठीक। तो इसका यूज ये होता है। फिर आता है, ये होता है पुनरुक्ति। देखा होगा जैसे कोई चीज लिख रहे हो, सेम सेम है, मतलब विलेज के नाम का काफी सारे नाम है उनके, विलेज के नाम सेम है कोई चीज, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे कोई चीज सेम सेम चल रही है तो लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, पुनरुक्ति, यानी कि कोई सी चीज का रिपीटेशन हो रहा है तो ये वाला चिन्ह का यूज करते हैं हम, ठीक। फिर आता है हमारा उद्धरण। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, या इन्हें कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। तो उद्धरण चिन्ह का यूज कब होता है कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जो पंक्ति होती है या कोई कोटेशन होती है, उसको उद्धरण चिन्ह में हम डिफाइन करते हैं। मान लो जैसे है, मैं तुम्हें खून दूं तुम मुझे, वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस टाइप की ये कोटेशन है सुभाष चंद्र बोस की, तो उसको क्या होगा, उद्धरण चिन्ह के अंदर
आप डिफाइन करेंगे, या फिर किसी विशेष पंक्ति पर किसी विशेष वर्ड पे जोर देना है तो सिंगल उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है इसका यूज। नेक्स्ट आता है हमारा योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। इसकी ये क्या है, हल्का छोटा डैश होता है, ये इसे कह सकते हैं छोटा डैश। ठीक, आधा डैश या छोटा डैश। योजक चिन्ह क्या होता है, जब दो शब्दों का या तो विलोम शब्द हो या एक जैसे शब्द हो, जैसे माता पिता, तो उसके बीच में क्या लग जाएगा, योजक चिन्ह। या दिन रात लिख रहे हैं हम, दिन रात, तो उनके बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। ठीक, या समानार्थी चिन्ह हो तब भी क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह का यूज हो जाएगा समानार्थी शब्द के लिए। ठीक, इस टाइप से मतलब एक जैसे शब्द, दिन दिन, रात रात, समय, आना जाना, इस टाइप से जब कोई चीज वर्ड लिखते हैं तब योजक चिन्ह का यूज होता है। इसे बोलते हैं लोप सूचक, यानी कोई लिखते लिखते कोई चीज भूल गए तो उसको डॉट 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 बना दो या एक्स एक्स लिख दो। ठीक है, कोई चीज छूट गया या याद नहीं आया तो ये होता है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी जीरो सा बन के दोनों साइड में डैश, और ये तो लगाओ नहीं लगाओ, तो इसका मतलब होता है कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके नीचे आपने बुक में लिखा हुआ देखा भी होगा कैसा बना हुआ होता है ये। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे, और ऐसे ये चैप्टर के बाद में कहीं कहीं देखा होगा आपने। ठीक, नहीं देखा तो देख भी सकते हैं। तो यानी कि समाप्ति से यानी पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, तो ये हमने बना दिया कि हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये चिन्ह थे अल्पविराम, अर्धविराम, उपविराम, पूर्णविराम। और इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताऊं। नंबर 1 अल्पविराम, अर्धविराम, उपविराम, ये तीनों बताते हैं। पूर्णविराम सभी को पता है, हाँ ये भी जाता है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है इसमें फिर, त्रुटि, त्रुटि पर त्रुटि विराम या हंस पद, और ये उद्धरण, पुनरुक्ति, उद्धरण, ये कितने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विस्मय आदि का आपको बताइए, इसका भी पता। तो इनके एक तरह से आप आंखों में फोटो से खींच लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन में चिन्ह दिखाई दें। पूछेगा उपयुक्त चिन्ह में से कौन सा अल्पविराम का है, या कौन सा चिन्ह अर्धविराम का है, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा उपयुक्त चिन्ह में से हंस पर त्रुटि चिन्ह कौन सा है, या फिर चिन्ह को पहचानिए, कोई चिन्ह दे देगा कि इसका ये किसका चिन्ह है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका, और एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 मिनट का टॉपिक है आपको याद करने को, अच्छे से याद कर लो इसको, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक, तो ये था। तो कैसे लगा आज का टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।